नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस में निकली हुई एक बेहतरीन, बहुत ही शानदार भर्ती जो कि इस वक्त पूरे भारत में चर्चित है, उसके संबंध में। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ईएमआरएस पे प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उससे संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा ईएमआरएस का जब नोटिफिकेशन आउट भी नहीं होता उसके पहले हमने ईएमआरएस पर सबसे पहले जो सूचना प्रोवाइड करवाई थी वो हम ही थे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ईएमआरएस टीजीटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस टीजीटी में विभिन्न सब्जेक्टों में कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, और साथियों इसी के साथ हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पर। पेपर पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर पैटर्न क्या रहेगा ये सब अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात पैटर्न की होती है। अब साथियों बात करते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि किस प्रकार किन किन विषयों में क्या क्या पद रखे गए हैं। तो ईएमआरएस टीजीटी आपको ध्यान होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, एकदम एनवीएस के जैसे यह स्कूल है। ये पूरा जो पीडीएफ है साथियों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरा 35 पेज का ये पीडीएफ वहाँ से रिलीज हुआ है। अब साथियों बात की जाए कि आपके फॉर्म कब से कब स्टार्ट होंगे और क्या फॉर्म फीस रखी गई है। बात की जाए यहाँ पर टीजीटी की तो यहाँ पर 1500 और हॉस्टल वार्डन के यहाँ पर 1000 फीस रखी गई है। और यहाँ पर आपका जो अंतिम तिथि है फॉर्म आपके अभी वर्तमान समय में चालू है। अंतिम तिथि की बात करें तो यहाँ पर 18 अगस्त है। ऑनलाइन मोड पे आपका सिर्फ पेमेंट करना होगा, 1500 रुपये आपकी फीस है और 18 अगस्त लास्ट डेट है। अर्थात अगर ईएमआरएस टीजीटी का फॉर्म फिल करना है तो 18 अगस्त से पहले जाके आप कर दीजिए। और साथियों बात कर रहा हूँ ये जो इसका एग्जाम ऑफ डेट है ये जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। अब साथियों बात करी जाएगी कि एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होगा। साथियों अगर आप टीचिंग फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं और नॉन टीचिंग फील्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप टीचिंग जैसे कि टीजीटी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 180 मिनट का यहाँ पर पेपर होगा। और नॉन टीचिंग के लिए यानी कि हॉस्टल वार्डन के लिए आपका जो पेपर है वो 150 मिनट का ऑर्गेनाइज होगा। तो साथियों ये तो थी एक बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि किन किन विषय में कितने पद हैं। अगर कुल भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर कुल भर्ती है 6329 पदों पर, जिसमें टीजीटी की बात करें तो 5660 टीजीटी है। हॉस्टल वार्डन मेल और फीमेल दोनों हैं, जिनमें से 335 मेल है और 334 यहाँ पर फीमेल है। अब बात करी जाए टीजीटी के लिए, टीजीटी आपको पता है ग्रुप बी की नौकरी है, एकदम शानदार सैलरी रहने वाली है। अधिकतम जो सैलरी है टीजीटी की वो 1,42,000 तक जाती है। 44,000 से टीजीटी की सैलरी शुरू होती है। बात करते हैं पूरे 5 विषयों में ये भर्ती है। हिंदी की टोटल सीटें 606 है, इंग्लिश की 671 है, मैथ की बात करें तो यहाँ पर 686 है, सोशल स्टडीज़ में 670 है और साइंस में 678 है। तो साथियों बात करी जाए कुल टीजीटी की तो यहाँ पर जो टीजीटी की जो विषय में बात कर रहा हूँ ये वो है जो कि मोस्ट कॉमन है। बल्कि दूसरे विषय भी हैं जैसे पंजाबी, बंगाली, आसामी, उनके जो बाकी जो पद है वो उन भर्तियों के लिए रिजर्व है। तो साथियों बात करिए यहाँ पर इन मुख्य विषयों की, तो मुख्य विषयों में 3311 पदों पर कुल भर्ती है, जिनमें 5 विषय आप देख रहे हैं निम्न प्रकार है। अगर सबसे ज़्यादा पदों की बात की जाए तो यहाँ पर मैथ में देखने को मिले हैं 686। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर साइंस का आता है, साइंस में 678 काफ़ी अच्छे पद हैं। और यूआर की बात करी जाए साइंस में तो 277 पद है। तो साथियों ये तो थी पदों का विवरण। आप अपनी कैटेगरी वाइज पद देख लीजिएगा, सभी में अच्छे पद हैं। ये एक भर्ती थी जो 2021 से चली आ रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों 2021 में ये भर्ती का पहले भी नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन तब इसका एग्जाम नहीं लिया गया था, इसकी फीस रिफंड कर दी गई थी। अब दोबारा से वापस फॉर्म मांगे गए हैं। तो साथियों अब की बात डेफिनेटली ये फिक्स है कि इसका एग्जाम तो जरूर होगा। वो जो बाकी जो थर्ड लैंग्वेज के जो ग्रुप है उनके लिए ये यहाँ पर ये भर्ती दी गई है। अगर थर्ड लैंग्वेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर संस्कृत के हैं 358, कुल 652 पदों पर यह भर्ती है। बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, तेलुगु, उर्दू, मिज़ो और संताली और संस्कृत। तो साथियों कुल 12 भाषा आपको पता है, संविधान में भी 12 भाषाएं अनुसूची में। तो 12 भाषाओं आपको पता है कि ईएमआरएस जो है साथियों वो एक सेम टू सेम नवोदय की जैसे कार्य करता है। नवोदय फर्क इतना है कि ईएमआरएस सिर्फ ट्राइबल एरिया में ही होता है, एकदम रेजिडेंशियल स्कूल है और फुली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो साथियों जितनी संविधान की भाषाएं उतनी भाषाओं में, क्योंकि
ट्राइबल जो जनजाति है वो सभी जगह निवास करती है, अतः सभी सभी संवैधानिक भाषाओं में सभी संवैधानिक भाषाएं, मुख्य संवैधानिक भाषाएं जो कि 12 है, उनकी लिस्ट आप देख रहे हैं। संविधान में आपको पता है 22 भाषाएं हैं। अब साथियों बात करी जाए अन्य अन्य भर्ती पर, तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की दूसरी पोस्ट है जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है। कुल 669 पदों पर है। मेल का यहाँ 335 है और फीमेल का यहाँ पर 334 है। अब साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये है टीजीटी की सैलरी के बारे में। अब टीजीटी की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लेवल 7 की नौकरी है, 44,900 आपका बेसिक रहेगा और 1,42,400 तक की आपकी सैलरी रहने वाली है। बात करें टीजीटी म्यूजिक आर्ट और पीटी फीमेल की, तो यहाँ पर इनका लेवल 6 की है और 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन की बात करें यहाँ पर 29,200 से 92,300 आपकी हाईएस्ट सैलरी रहने वाली है। बात करें कि आपका किस प्रकार का एग्जाम होगा, तो आपका साथियों एक बड़ा मोड़ आया है। पहले जब ईएमआरएस का पेपर होने की बात थी 2021 में, तब ये सीबीटी ले रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट लेंगे, यानी कि पेन पेपर पर आपका होगा, जबकि पहले ये सीबीटी प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन अब की बार ये सीबीटी कैंसिल कर दिया गया है। अब बात करी जाए कि आपका किस मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर की बात करी जाए तो साथियों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो साथियों टीजीटी का जो पेपर है वो मैं पहले बता दूं, एग्जाम जो है 120 मार्क्स का रहेगा। 120 पर आपकी कट ऑफ बनेगी और जो 30 जो नंबर है वो लैंग्वेज के रहेंगे। आपको ध्यान है, जैसा कि एनवीएस में अभी हुआ था कि लैंग्वेज वाला जो पार्ट है उसका नंबर आपको मेरिट में ऐड नहीं होगा, लेकिन साथियों वो पार्ट आपका क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो साथियों ये भी यहाँ पर भी वही शर्तें यहाँ पर इन्होंने रखी है कि लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है वो आपको क्वालिफाई करना रहेगा और जो एग्जाम वाला जो पोर्शन है जो कि 120 नंबर का होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट तय होगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका टीजीटी का पेपर 6 पार्टों में आयोजित होगा। पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस का होगा जिसके 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के भी 10 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यहाँ पे 10 प्रश्न होंगे। बात करें पार्ट नंबर 5 की, पार्ट नंबर 5 यहाँ पर 80 नंबर का होगा। साथियों यहाँ पर अलग अलग लेवल पर इन्होंने अलग अलग रूप से डिसाइड किया है। जैसे पहला सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो 65 क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट के होंगे और डिफिकल्टी लेवल जो है वो ग्रेजुएशन बेस पे होगा, यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ग्रेजुएशन के स्तर के साथ कीजिए क्योंकि टीजीटी की नौकरी है। बात करें बी पार्ट में, यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होगी जिसके 10 प्रश्न होंगे। बात करें यहाँ पर सी पार्ट की, यानी कि नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशनल जो पॉलिसी है साथियों 2020, उसके यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे। और डी की बात करें तो यहाँ पर खेलो इंडिया, फिट इंडिया और जो भी इंडिया के सिमिलर प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न लेवल। लेकिन साथियों बात करी जाए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सिर्फ पीईटी में आएंगे। डी वाला पोर्शन आपके पीटी में आएगा जबकि सी वाला पोर्शन आपके टीजीटी में रहेगा। तो ये थे इसके कुल मिलाकर 80 प्रश्न यहाँ पर पार्ट नंबर 5 से होंगे, पार्ट नंबर 5 से होंगे। तो ये पूरे अब तक देखा जाए तो अपन ने 120 प्रश्नों का ब्यौरा देख लिया है कि 120 प्रश्न आपके कैसे रहेंगे। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसी पार्ट से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अब बात करते हैं कंपलसरी पार्ट की। कंपलसरी पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 है। इसके 30 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 40% लाना होगा, यानी कि इसका 40 निकालें तो आपको प्रत्येक पार्ट में 12-12 प्रश्न लाने होंगे। आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पर सही होनी चाहिए। बात करें ईच सब्जेक्ट में, मतलब अगर देखा जाए तो आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों के 40% आपको नंबर लाना आवश्यक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग रूप से 40% आएंगे तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। साथियों एनवीएस में भी यही प्रोसेस है जैसा कि ईएमआरएस में। पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल वैसा ही रहेगा जैसा एनवीएस में रहा था, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पर एक यहाँ पर लाइन का अंतर आया, इन्होंने स्पेशली अब की बार मेंशन किया है, जो मैं आपको बता दूं, इन्होंने स्पेशली सब्जेक्ट में मेंशन किया है कि साथियों जो डिफिकल्टी लेवल है वो सब्जेक्ट में वो रहेगी आपकी ग्रेजुएशन बेस। आपको ध्यान होगा अगर राजस्थान से किसी ने आरपीएससी ग्रेड 2 दिया था तो ग्रेड 2 पे भी ये वाली लाइन लिखी हुई थी और फिर आपने पेपर देखा था। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी करें तो थोड़ा स्तर से करें, क्योंकि अब वो वाली बातें नहीं रही, अब थोड़ी डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ाकर आएगी।
तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टीजीटी से संबंधित, ईएमआरएस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी जो हमने आपको प्रोवाइड करवाई। क्या पैटर्न पेपर रहेगा, और बाद में भी अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका जरूर आंसर देंगे। आपने आपको पूरा बताया कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, कितनी तारीख से पहले फॉर्म भरना है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी खबर जो हमने आपको दी। इसी प्रकार की जरूरी महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर के साथ। थैंक यू दोस्तों।